एथिकल हैकिंग ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? किसी अंधेरे कमरे में बैठा एक हैकर। असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कोई तोड़फोड़ नहीं, बल्कि एक सोची समझी जासूसी है। ये उन दीवारों को और मजबूत बनाने की कला है जो हमारी डिजिटल दुनिया को महफूज रखती हैं। तो चलिए इस प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं। तो दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। ओवास्प टेस्टिंग गाइड कहती है कि आधा अधूरा सिक्योरिटी टेस्ट एक झूठे आत्मविश्वास को जन्म देता है। और ये झूठा आत्मविश्वास, जानते हैं, सुरक्षा न होने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कुछ ऐसा है जैसे ये सोचकर निश्चिंत हो जाना कि घर पर ताला लगा है, जबकि चाबी तो दरवाजे पर ही लटकी हुई है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक एथिकल हैकर के साथ कदम दर कदम चलेंगे। पहले उनकी प्लेबुक को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये डिजिटल जासूसी कैसे होती है, कमजोरियों को कैसे परखा जाता है, छिपी हुई खामियों को कैसे खोजा जाता है, और आखिर में इन सब का मकसद क्या है, यानी मजबूत दीवारें बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये प्लेबुक है क्या चीज आखिर? असल में ये है ओवास्प टेस्टिंग गाइड। इसे एथिकल हैकर्स की बाइबल भी कह सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि एक अटैकर की तरह कैसे सोचा जाए ताकि हम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहें। इस पूरी प्लेबुक का दिल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या शॉर्ट में कहें तो पेन टेस्टिंग। और देखिए, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है, एक तरह का कंट्रोल्ड हमला। समझिए कि ये एक फायर ड्रिल की तरह है, जहां हम खुद ही आग लगाकर देखते हैं कि हमारे सिस्टम्स कितने तैयार हैं। अब इस मिशन के दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है पैसिव मोड, मतलब जासूस की तरह दूर से नजर रखना, बिना कोई आहट किए जानकारी इकट्ठा करना। और फिर आता है एक्टिव मोड, जहां हम थोड़ा एक्शन में आते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, खिड़कियां चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि कहां से अंदर घुसा जा सकता है। और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है, यानी डिजिटल जासूसी। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं रेकी, या फिर फिल्मों की भाषा में केसिंग द जॉइंट। मकसद एक ही है, टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना बिना पकड़े गए। और यकीन मानिए, इस जासूसी में जो जानकारी मिलती है वो किसी सोने की खान से कम नहीं होती। क्या क्या ढूंढा जाता है? सब कुछ। पुराने नेटवर्क डायग्राम्स, स्टाफ की सोशल मीडिया पोस्ट, यूजर नेम का क्या पैटर्न है, और एक कभी कभी तो दूसरी वेबसाइट्स पर गलती से छोड़े गए पासवर्ड्स तक मिल जाते हैं। कमाल की बात यह है कि ये सब पब्लिक में है, बस नजर चाहिए उसे देखने वाली। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखिए। एक छोटी सी फाइल होती है robots.txt। इसका काम होता है गूगल जैसे सर्च इंजनों को बताना कि वेबसाइट के किन हिस्सों में नहीं जाना है। तो वेबसाइट कहती है प्लीज /admin वाले फोल्डर में मत आना। लेकिन एक हैकर के कानों में क्या आवाज जाती है? असली खजाना तो यही है, सबसे पहले यही देखो। हम जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक सुंदर सा डिजाइन, टेक्स्ट, तस्वीरें, है ना? लेकिन एक टेस्टर को वो नहीं दिखता। वो देखता है पर्दे के पीछे का खेल। वो HTTP रिस्पॉन्स को पढ़ता है और उसे पता चलता है, अच्छा, सर्वर अपाचे का है, PHP का ये वाला वर्जन यूज हो रहा है। ये सारी जानकारी, ये आने वाले हमलों के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत कीमती सुराख हैं। ठीक है, तो जासूसी वाला काम हो गया, काफी जानकारी इकट्ठा हो गई है। अब वक्त है थोड़ा एक्शन का। मतलब अब टेस्टर सीधे सिस्टम से इंटरैक्ट करना शुरू करेगा। डिजिटल तालों को जरा हिलाकर देखेगा कि कौन सा कमजोर है। और इस काम के लिए हैकर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सी। अब ये क्या भला है? समझिए कि ये ब्राउज़र और सर्वर के बीच बैठा एक ट्रैफिक पुलिस वाला है। ये हर आने जाने वाले मैसेज को रोकता है, उसे खोलकर देखता है, और चाहे तो उसे बदलकर आगे भेज सकता है। मतलब पूरी पावर टेस्टर के हाथ में। इसी प्रॉक्सी की मदद से टेस्टर पूरे एप्लीकेशन का एक नक्शा बनाता है। मतलब एक एक लिंक, एक एक बटन, हर फॉर्म, सब पर क्लिक करके देखा जाता है। हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मकसद सिर्फ एक है, एप्लीकेशन का चप्पा चप्पा छान मारना, ताकि कोई भी खुफिया दरवाजा नजर से बच ना पाए। तो अब नक्शा तैयार है, हमें पता है कि कौन सा रास्ता कहां जाता है। और अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, कोड में उन बारीक दरारों को ढूंढना जिनका फायदा उठाकर कोई भी अटैकर अंदर आ सकता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नॉर्मल रिक्वेस्ट से। कोई अपनी प्रोफाइल देखने के लिए क्लिक करता है। स्क्रीन पर जो URL दिख रहा है वो कितना सीधा साधा और बेजरर लग रहा है ना? लेकिन एक टेस्टर की नज़र पारखी होती है। उसे इस URL में एक मौका दिखता है। वो आइटम के आगे जो फाइल का नाम है उसे बदल देता है।
ये जो डॉट डॉट स्लैश दिख रहा है ना, ये कंप्यूटर की भाषा में कमांड है, एक फोल्डर पीछे जाओ। तो कई बार ऐसा करने से टेस्टर वेबसाइट के फोल्डर से बाहर निकलकर सीधे सिस्टम की फाइलों तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं पाथ ट्रैवर्सल अटैक। और अगर सिस्टम की सिक्योरिटी में जरा भी चूक है तो सर्वर बेचारा धोखा खा जाता है। वो प्रोफाइल पेज दिखाने के बजाय सिस्टम की पासवर्ड फाइल ही उठा के भेज देता है। अब भले ही पासवर्ड सीधे सीधे ना दिखें, वो इनक्रिप्टेड हों, लेकिन सोचिए सिस्टम के सारे यूजर नेम की लिस्ट मिल जाना, ये अटैकर के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। एक और बहुत आम लेकिन खतरनाक अटैक है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS। इसमें क्या होता है, अटैकर वेबसाइट के कमेंट सेक्शन या किसी फॉर्म में एक छोटी सी मैलिशियस स्क्रिप्ट डाल देता है। अब जैसे ही कोई दूसरा इंसान उस पेज को खोलेगा, वो स्क्रिप्ट उसके ब्राउजर में चल जाएगी और फिर बूम, ये स्क्रिप्ट उस इंसान की सेशन कुकी चुरा सकती है। सेशन कुकी, ये समझिए कि ऑनलाइन दुनिया में घर की चाबी है, और अगर चाबी अटैकर के हाथ लग गई तो वो बिना पासवर्ड के सीधा अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। तो ये सब देखकर ऐसा लग सकता है कि ये तो सिर्फ तोड़ने फोड़ने का काम है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एथिकल हैकिंग का मकसद तोड़ना नहीं, बल्कि बनाना है, और ज्यादा मजबूत बनाना। देखिए, एक एथिकल हैकर का काम सिस्टम में घुसने पर खत्म नहीं होता। असल में असली और सबसे जरूरी काम तो वहां से शुरू होता है। वो काम है एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना। एक ऐसी रिपोर्ट जो डेवलपर्स को साफ साफ बताए कि देखो, यहां पर यह दिक्कत है और इसे ऐसे ठीक किया जा सकता है। और ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं होती, इसमें सब कुछ होता है। मैनेजमेंट के लिए एक छोटी आसान सी समरी, टेक्निकल टीम के लिए हर कमी का पूरा ब्यौरा, सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट, और सबसे जरूरी, उसे ठीक करने के लिए कदम दर कदम गाइडेंस। ये एक ब्लूप्रिंट होता है डिजिटल किले को और भी मजबूत बनाने का। सोचिए जरा, हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी भरोसे पर टिकी है। हम हर रोज हर मिनट न जाने कितने अदृश्य डिजिटल तालों पर भरोसा करते हैं। एथिकल हैकर्स ये वही लोग हैं जो चुपचाप इन तालों को चेक करते रहते हैं ताकि हमारा ये भरोसा टूटे नहीं। तो अगली बार जब कोई भी ऑनलाइन लॉगिन करें तो एक पल के लिए उन लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे हमारी इन दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए दिन रात काम